देखा होगा ना आप लोगों ने, मम्मा के किचन में होता होगा, जिसमें मम्मा गरम मसाले वगैरह पीसते होंगे, देखा है ना। इस हिमाम दस्ते में इसको रख करके अच्छे से कूटिए, ठीक है। और इसमें एक ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड को मिला करके बढ़िया से उसकी एक पेस्ट बनाइए, है ना। तो एक पेस्ट बन जाएगा, एक पतला सा पेस्ट बनेगा। और फिर एक बीकर लीजिए, इस बीकर पे एक फिल्टर पेपर को लगाइए, पुट अ फिल्टर पेपर ऑन टॉप ऑफ दिस, और इस पेस्ट को इसमें डालिए, पुट इट इन द बीकर। आप देखेंगे काफी सारा पानी बीकर के नीचे वाले हिस्से में जमा हो जाएगा, और काफी सारी चीजें जो बड़े बड़ी रूखी टुकड़ियां हैं वो ऐसे फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएंगी। तो जो फिल्टर पेपर से फिल्टर होकर के नीचे आया उसको हम कहेंगे फिल्ट्रेट। गुड आफ्टरनून साक्षी, गुड आफ्टरनून कुमकुम। और जो यहाँ पे रह गया उसको हम कहेंगे रिटर्नटेट। एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि जो भी सामान यहाँ पे आया है वो इस ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में सॉल्यूबल था, इसीलिए नीचे आया है। और आप ये भी मान सकते हैं कि जो नहीं आया है वो इसीलिए नहीं आ पाया क्योंकि वो इतना बड़ा था मॉलिक्यूल कि वो फिल्टर पेपर से नीचे नहीं उतर पाया, या फिर एसिड इनसॉल्यूबल भी मान सकते हैं। इसी बेसिस पे, मतलब कुछ मॉलिक्यूल्स बड़े होते हैं और कुछ मॉलिक्यूल्स काफी छोटे होते हैं, इसी बेसिस पे हमने क्या किया, बायोमॉलिक्यूल्स को दो हिस्से में डिवाइड कर दिया। वो बायोमॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट 18 से 800 डाल्टन तक के बीच में है, जो बायोमॉलिक्यूल्स जिनका वेट 18 से 800 डाल्टन के बीच में है उसे हम बायोमाइक्रोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। और वो मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से ऊपर है उसे हम मैक्रोमॉलिक्यूल्स कहते हैं या बायोमैक्रोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। आम तौर पे ये मॉलिक्यूल्स एसिड में सॉल्यूबल होते हैं, जैसे कि छोटे मोटे शुगर, जैसे कि अमाइनो एसिड्स, जैसे कि न्यूक्लियोटाइड्स। लेकिन बायोमैक्रोमॉलिक्यूल्स की देखें तो ये एसिड इनसॉल्यूबल होते हैं, ये एसिड में घुल नहीं पाते हैं, जैसे बड़े दाने हो गए शुगर के। किचन में रखा हुआ शुगर नहीं, शुगर मतलब यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट की बात हो रही है ना। ये मत सोचिएगा कि बड़ा दाना है शुगर का तो नहीं होगा, छोटा दाना है तो हो जाएगा। यहाँ पे शुगर का मतलब है कार्बोहाइड्रेट। लिपिड्स हो गए, प्रोटीन हो गए, न्यूक्लिक एसिड्स हो गए। लिपिड्स की लेकिन कहानी थोड़ी सी बाकी सब मॉलिक्यूल से थोड़ी अलग है, क्योंकि इसको हम पूरा पूरा मैक्रोमॉलिक्यूल्स में नहीं लिख सकते। हम नहीं कह सकते कि ये पूरी तरह से मैक्रोमॉलिक्यूल्स होता है। ऐसा क्यों, ये मैं बता देती हूँ इसी स्लाइड पे। ऐसा इसलिए क्योंकि लिपिड्स की मॉलिक्यूलर वेट काफी कम होती है। दे हैव अ वेरी लो मॉलिक्यूलर वेट, दे हैव अ वेरी लो मॉलिक्यूलर वेट। लेकिन क्योंकि ये वाटर इनसॉल्यूबल है, और यहाँ पे तो एसिड की बात हो रही है, क्योंकि ये एसिड इनसॉल्यूबल है इसी वजह से ना चाहते हुए भी ये फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाते हैं, नीचे नहीं उतर पाते। लेकिन दरअसल ये क्या है, इनका मॉलिक्यूलर वेट कम है। अच्छा, अब एक दूसरी एक्सपेरिमेंट करते हैं। आपने कच्चे पत्ते देखे होंगे, सूखे हुए पत्ते भी देखे होंगे। कच्चे पत्तों में पानी का भी वेट होता है, इसी वजह से इस एक्सपेरिमेंट के लिए हम कच्चा पत्ता नहीं लेंगे। एक्सक्यूज मी फॉर 1 सेकेंड। हम यहाँ पे सिर्फ सूखे पत्ते को लेंगे। इस सूखे पत्ते की अपनी एक ड्राई वेट होती है, मतलब इसमें पानी नहीं होता। ये सूख चुका है ना, सूखने का मतलब क्या है, जिसमें पानी नहीं है। अब इसको एक हीटर जैसे अपैरेटस में बहुत हाई डिग्री में 400 से 600 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको जलाएंगे तो ये जल के बिल्कुल ऐसा राख हो जाएगा।
और आपने देखा होगा गांव में अम्मा के चूल्हे में जब सूखे पत्ते जलते हैं तो धुआं भी निकलता है, देखा है ना। तो जो स्मोक है वो ऑर्गेनिक पार्ट है, वो धुएं में उड़ गया। और जो ऐश है, जो रह गया है, वो इनऑर्गेनिक पार्ट होता है, इसी वजह से वो रह गया है। ये पूरी तरह से खोएगा नहीं, क्योंकि आपको तो पता है ना कि ऑर्गेनिक पार्ट, आपको केमिस्ट्री में पढ़ाया गया होगा कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर हम आग लगाते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर हम लोग जलाते हैं पूरी तरह से ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो वो दो प्रोडक्ट देता है, एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड और एक होता है वाटर वेपर। मानते हैं ना। सो आप देख सकते हैं व्हाट इज द ड्राई वेट कॉम्पोजिशन ऑफ लीव्स। सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, फॉस्फेट, सल्फेट, ये सारी चीज है ना। तो आप देख सकते हैं कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास दो चीजें होती हैं, एक होता है ऑर्गेनिक कंपोनेंट जिसको हमने बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स और बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स में डिवाइड किया है। दूसरा होता है इनऑर्गेनिक कंपोनेंट जिसमें कि एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम वगैरह वगैरह। बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स में प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड्स, और इसके केस में अमाइनो एसिड्स, इसके केस में अमाइनो एसिड्स, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, या यहाँ पे जगह कम है तो मैं सिर्फ सिंपल शुगर लिख रही हूँ, न्यूक्लियोटाइड्स। ये तीन चीज मिलकर के बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स बनाती है ना। और अगर आप एवरेज कॉम्पोजिशन ऑफ सारे सेल्स को देखोगे तो आप देखोगे सबसे ज्यादा हमारी बॉडी में पानी होता है, मोस्ट अबंडेंट, मतलब 70 से 90% हमारा बॉडी पानी का ही बना है ना। न्यूक्लिक एसिड जैसे कि डीएनए और आरएनए, डीएनए भी होता है और आरएनए भी होता है ना। क्या हो गया अरुण, आप प्लस का सिंबल क्यों भेज रहे हो बेटा? अरुण, व्हाई आर यू सेंडिंग प्लस? सो डीएनए और आरएनए 5 से 7% है। प्रोटीन जिससे कि हमारे बाल, हमारे नाखून, हमारे मसल्स, है ना, हमारे एंजाइम्स, हमारे हार्मोन्स, ये सारी चीजें प्रोटीन से। मैम आप लिपिड का एग्जांपल दीजिए ना। लेशा बेटा, आप हाथ रेस करना अगली बार बोलने से पहले। क्या बोला आपने अभी? लिपिड का एग्जांपल आएंगे ना बेटा, लिपिड में एक एक करके सब पढ़ना है ना, सब एक एक करके पढ़ना है बेटा। हाँ, तो उसके लिए वेट करना पड़ेगा। तो प्रोटीन भी हमारे बॉडी में काफी ज्यादा है, लगभग 10 से 15%। और कार्बोहाइड्रेट्स हमारे बॉडी में या तो ग्लूकोज की तरह प्रेजेंट होते हैं या फिर ग्लाइकोजन की तरह प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ग्लाइकोजन की प्रेजेंट होते हैं, ये 3% है। रही बात लिपिड्स की, तो लिपिड्स हमारी बॉडी में फैट यानी कि चर्बी के रूप में स्टोर होते हैं और ये 2% है, सबसे कम यही है, सबसे कम यही है। अब आइए एक सवाल बनाते हैं। सवाल है आपके स्क्रीन पे ये, When chemical analysis of living tissue was done, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड को यूज करके, तो जो फिल्ट्रेट बना था वो कैसा था? जो फिल्ट्रेट बना था वो कैसा था? वेरी गुड, 1068487116। बहुत अच्छे कामिनी, बहुत अच्छे इशिका, साक्षी, समर, वेरी गुड। बस इशिका गुड, अमन गुड, प्रीति, संजना 1068000175। अरे इतने कम बच्चों ने जवाब दिया है। द करेक्ट ऑप्शन इज एसिड सॉल्यूबल फ्रैक्शन। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया ना कि अच्छे से पेस्ट बनाने के बाद एक बीकर पे फिल्टर पेपर चढ़ाएंगे और दूसरे बीकर में जिसमें आपने इसकी ग्राइंडिंग करी थी उससे इसको निकालेंगे और इस पे डालेंगे। आप देखोगे
जो नीचे आएगा फिल्टर पेपर से वो क्यों नीचे आ पाया? क्योंकि वो एसिड सॉल्यूबल था ना, और एसिड सॉल्यूबल फ्रैक्शन को ही हम लोग फिल्ट्रेट कहते हैं ना, है ना। सो चलते हैं मास्टर टीचर के पास